हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 में हम इसका आज इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो यहाँ पर जो हमारे चैप्टर है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जो बेसिक चीजें हैं वो जानेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अगर मैं कोई भी एक ये डॉट लगा दूं, ठीक है, ये डॉट लगा दूं और इसका नाम रख दूं ए। इसकी ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई ब्रेथ है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए। ठीक है, अगर ऐसे ये मैंने डॉट लगाया और इसका नाम रख दिया बी, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट बी। इसकी कोई लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होती है, बस क्या होता है कि ये डॉट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में देखो, जैसे ये एक पॉइंट है ए, इससे मैंने एक सीधी लाइन ये बनाई यहाँ तक बी तक, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लाइन, इसका यहाँ से हमारा जो ओरिजिन पॉइंट था वो भी फिक्स है, हमें पता है, और इसका जो पॉइंट ये है बी पॉइंट, और जो इसका ये हमारा लास्ट एंड पॉइंट है ये भी हमें पता है, बी पॉइंट पता है। स्टार्ट कहाँ से हुई है? ए पॉइंट से, और बी पर जाकर ये इसका एंड हो गया। तो इसकी कोई क्या होगी? एक डेफिनेट लेंथ होगी। मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा? एक बिल्कुल फिक्स हमें पॉइंट पता होगा कि यहाँ से स्टार्ट है, और एक हमें ये भी पता होगा कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है। इसका स्टार्टिंग भी पता है, लास्ट भी पता है, और इसकी एक बिल्कुल जो डिस्टेंस है उसकी वो भी हमें पता होगी मेजरमेंट में भी कि ये इतनी है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? ये ए बी और इसके ऊपर ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट बन गया। तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि इसका ऐसे इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा, तो ये यहाँ से ए से स्टार्ट होकर बी पर खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन। लाइन में क्या होता है? मान लिया एक ये लाइन है, कोई इस पे लाइन पे हमने 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी। इस लाइन को हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट तो हमें पता है, पॉइंट हमने 2 रख लिए, इस लाइन में से 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी। लेकिन क्या है, ये लाइन इधर भी कितना भी हम एक्सटेंड कर लें, इधर भी कितना भी हम एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब इतना है कि इसका एंड पॉइंट एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता है कि ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर जाकर खत्म होगी, ठीक है। न एंड पॉइंट हमें पता है, न स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। तो हम लाइन को कैसे लिखते हैं? लाइन को हम लिखते हैं ए बी, और इसके ऊपर ये लाइन बना देते हैं ऐसे दोनों साइड एरो, कि लाइन का हमें पता नहीं है, इधर भी एक्सटेंड हो जाएगी, इधर भी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। इसका एंड पॉइंट कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आता है रे। रे क्या होती है? देखो, रे में इन दोनों का मिक्सचर है। एक ही पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन पॉइंट से क्या हो रही है? एक रे निकल रही है, लेकिन हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता है। एंड पॉइंट हमें इसका कुछ नहीं पता, ओरिजिन पॉइंट हमें इसका पता है, कहाँ तक जाएगी हम इसके बारे में नहीं जानते। एग्जाम्पल में जैसे ये है सन है, सन से क्या निकलती है? सन से रेज निकलती हैं, ठीक है, सन से रेज निकलती हैं। इनका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, सन से रेज आ रही है, लेकिन ये कहाँ तक जाएंगी ये हम नहीं जानते। इनका मतलब एंड पॉइंट हम नहीं जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम कैसे लिख लेंगे? मतलब जान गए हम रे को, क्या स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है लेकिन एंड पॉइंट हमें इसका नहीं पता। ये हमारी हो गई रे। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जैसे कि ये मान लिया ये 2 लाइन है, ठीक है, ये 2 लाइन्स हैं। जहां भी ये 2 लाइन क्या करेंगी? मीट करेंगी। इस पॉइंट पर मान लिया ये मीट करती हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये लाइन क्या कहलाएंगी? ये लाइन कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जहां भी 2 लाइनें जब मीट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड वो लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे देख लो, ये लाइन ऐसे थी, मान लीजिए ये लाइन है, ये ऐसे इसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ बन गया हमारे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये लाइन कैसी हो गई? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो एक और, मान लीजिए ये है, ऐसे किसी भी तरीके से 2 लाइनें कैसे भी काट रही हो, कैसे भी मीट कर रही हो एक दूसरे को, तो वो लाइनें कैसी हैं? वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये लाइन कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये पॉइंट कौन हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पैरेलल लाइंस। ये छोटी छोटी इसमें बेसिक चीजें हैं जो हम इसमें समझ लेंगे, और इसके बाद इन्हीं के बेसिक पर हम
क्वेश्चन करेंगे। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, इसके अपोजिट होगी पैरेलल लाइंस। क्या करेंगी, ये कभी नहीं काटेंगी। जैसे कि ये लाइन है, देखो एक ये लाइन है और हमारी एक ये लाइन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, ये लाइन कब चलती चली जाएंगी, ऐसे ही एक्सटेंड होती चली जाएंगी, लेकिन कभी भी मीट नहीं करेंगे आपस में, इनकी तरह से कभी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच में क्या है, ये डिस्टेंस इक्वल है। अब इक्वल डिस्टेंस है तो क्या कर रही है, ये इक्वल डिस्टेंस में सीधी ही चली जाएंगी, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। अब देखो मान लिया कि एक ये लाइन है और एक ये यहाँ से ये ऐसे, तो आगे जाके क्या करेंगे, आगे जाके ये मीट कर जाएंगे। यहाँ इनका क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो क्या हम इन लाइन को पैरेलल लाइंस बोलेंगे, इनको पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। आगे जाके क्या कर गई, मीट कर गई। यहाँ से तो क्या था, इनमें डिस्टेंस इक्वल थी, लेकिन धीरे धीरे जाके आगे जाके इनमें कम हो गई। लेकिन जो लाइन बिल्कुल सीधी सीधी, जैसे क्या ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी के बीच में इक्वल गैप होता है और वो सीधी चली जाती है, पटरी के बीच में बिल्कुल इक्वल गैप होता है, वो जाके से कभी नहीं मिलती हैं, कभी नहीं मिलेंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स, कर्व, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, कर्व। कर्व क्या होते हैं, कर्व सिंपल कर्व, जैसे कि देखो मैंने रैंडमली मेरे हाथ में पेन या पेंसिल है और मैं कोई भी फिगर बना दूं, रैंडमली मैंने पेन उठाया ऐसे करके और कोई भी एक फिगर बना दी। इसमें क्या है, मेरा एंड पॉइंट भी यही है और स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे चली, ऐसे 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 आई और यहीं तक आ गई, तो ये क्या बन गई, मेरी क्लोज फिगर बन गई। इसका मतलब ये कैसा कर्व हो गया, क्लोज कर्व। जब हम पेंसिल ना उठाएं, मान लिया कि देखो ये और एक ये, अब यहाँ क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस कर गई, तो इसको कर्व नहीं बोलेंगे। जब हम पेंसिल नहीं उठाएंगे और वही पॉइंट उसी पॉइंट पर आकर फिर से मीट कर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्लोज कर्व। तो ये सब क्या होते हैं, ये सिंपल कर्व है और ये कर्व नहीं है। जब क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा, या मैं कहीं भी किसी इस टाइप से चीज बनाऊं कि मुझे पेंसिल उठाने की जरूरत पड़े, तो वो भी कर्व नहीं होगा। और ओपन कर्व में क्या होगा, मैं यहाँ से कुछ बनाना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे जाकर छोड़ देती हूँ। इसके बीच में क्या है, स्पेस है, ओपन है, इसके अंदर जा सकते हैं। ये क्लोज था, इसके अंदर जा नहीं सकते, ओपन के अंदर जा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ओपन कर्व। ये कैसा हो गया, ये क्लोज कर्व हो गया, डी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पॉलीगन्स में कोई भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर क्या कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है। तो इसमें देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, पॉलीगन्स का नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा इसका ABCD, ठीक है। इसमें फिर आता है वर्टिसेस। इसकी वर्टिसेस कौन कौन सी हो जाएंगी, वर्टिसेस हो जाएंगी जहां दो साइड आकर मिल रही हो, जिनका जो एक पॉइंट है वो उनका कॉमन पॉइंट हो। जैसे कि ये A है तो ये AB एंड ये AD दोनों, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आकर कहाँ मिल रही है, A पॉइंट पर मिल रही है। तो इसकी वर्टिसेस कौन कौन सी हो जाएंगी, वर्टिसेस हो जाएंगी इसकी A B C एंड D, ये इसकी हो गई वर्टिसेस। इसमें क्या होगा, और इसमें होंगी और साइड, क्या हो गए, साइड कौन कौन सी है इसमें, साइड देखो, साइड यही तो है B C C D एंड D A। तो हम साइड भी लिख देंगे, इनको हम बोलते हैं साइड, A B C D एंड D A। ये सब इसकी क्या हो गई, इसकी साइड हो गई। नेक्स्ट क्या बचा इसमें, डायगोनल, ठीक है। एक देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये फिगर है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स है, अगर साइड वालों को छोड़ दे, ये B को छोड़ दे, D को छोड़ दे और किससे मिल जाए जाकर, अपनी अपोजिट साइड वाले, ठीक है, वर्टिसेस से अपनी अपोजिट साइड वाले से जाके मिल जाए, तो क्या बन जाएगा, इसका डायगोनल बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल AC, ठीक है। तो हमने पॉलीगन्स में क्या क्या देखा, पॉलीगन का नेम देख लिया, उसकी वर्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, ABCD, साइड हो गई उसकी AB BC CD एंड DA एंड डायगोनल हो गया उसका AC। अपनी साइड वाले वर्टिसेस को छोड़ देंगे, जैसे A पॉइंट लिया तो B को छोड़ेंगे, D को छोड़ेंगे एंड किससे मीट करेगा, जाके C से मीट करेगा, वही उसका क्या होगा, उसका डायगोनल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल। देखो एंगल में क्या होगा,
ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ये रे निकली है एंड एक ये रे निकली है, एक ये रे है। ये ओरिजिन पॉइंट हमें पता है तो फिक्स है। तो इन दो जो ये है इसकी साइड आर्म्स, इनको क्या बोलते हैं? साइड आर्म्स बोलते हैं। इन दोनों से क्या बना है? ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक एंगल है तो यहाँ, और इसकी एंगल, तो हम इसमें इसको नाम दे देते हैं, मान लिया कि ए, इसको नाम देंगे ओरिजिन ओ एंड ये बी। तो जो भी एंगल होगा वो हमेशा क्या है, उसको लिखने का तरीका ये है कि उसको बीच में लिखेंगे। एंगल का हम साइन डालेंगे ए, ओ एंड बी। ठीक है, अगर हम इधर से भी देखें तो तब भी ओ को हम बीच में ही लाएंगे। जो भी एंगल होता है उसको हमेशा बीच में ही रखते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको? एंगल बी ओ ए। ठीक है, इसमें हम पॉइंट भी देख लेते हैं। ये अगर यहाँ कोई एक पॉइंट है, मान लिया पॉइंट पी, एक ये पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट क्यू, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट और इसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। जो अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट है, जो बाहर है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो एंगल्स में हमने देख लिया कि एंगल को सबसे है इसका लिखने का तरीका। जो एंगल होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? हम बीच में ही लिखते हैं। इसके बाद आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स देखो, ट्राइंगल्स में क्या होगा? ट्राई, इसके नाम से ही, यानी कि तीन पॉइंट हमने लिए, एक लाइन में नहीं लेंगे। अगर हमने एक लाइन में ले लिए तो वो तो सीधी लाइन बन जाएगी। एक लाइन में ले लेंगे, कहीं भी एक 3 पॉइंट ले लेंगे और उनको क्या करेंगे? हम कर देंगे उनको मैच, मिला दिया। इस ट्राइंगल का मैंने नाम रख दिया ए, बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी नाम रख दिया। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी? इसको नेम ही दे दूंगी। नेम ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा इसका? ए, बी एंड सी। तो इसका नेम हो गया ट्राइंगल ए, बी, सी। ट्राइंगल का साइन बना देंगे पहले और उसके बाद जो उसका नेम है हम वो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आया इसमें साइड्स। साइड कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो, साइड्स इसको हो जाएंगी, एक तो ए बी, ये वाली साइड है इसकी, एक बी सी, दूसरी साइड ये हो गई एंड तीसरी साइड ये हो गई। ठीक है, 3 ही साइड होंगी इसमें, ट्राइंगल है तो इसको भी, साइड को भी हम लिख देंगे ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए? इसकी साइड हो गई। अब इसकी वर्टिसेस कौन सी है? वर्टिसेस हम जानते हैं कौन सी होती हैं, जहां 2 लाइन आकर मीट कर रही हूँ। एक पॉइंट जो उनका कॉमन पॉइंट होगा, जैसे ये वाली ए बी साइड आई और इधर से बी सी साइड है, तो कहाँ पर मीट कर रही है दोनों? आकर बी पर। तो इसकी वर्टिसेस कौन कौन सी हो गई? अब ये देखो, ए बी एंड ए सी कहाँ मीट कर रही हैं? ए, जो इनका कॉमन पॉइंट होगा वही उसकी क्या होगी? वर्टिसेस होगी। तो इसकी वर्टिसेस कौन कौन सी हो गई? ए, बी एंड सी। ठीक है, एंगल देखो, एंगल कितने एंगल होंगे इसमें? 3 ही एंगल होंगे। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल को लिखने का तरीका मैंने अभी बताया है कैसे करते हैं। जो भी एंगल हमें लिखना है उसे बीच में लिखना होगा। मान लिया कि मुझे एंगल बी लिखना है, तो एंगल बी को मैं कैसे लिखूंगी? एंगल ए बी सी। तो एंगल का सबसे पहले मैं क्या करूंगी? एंगल को कैसे लिखूंगी? एंगल्स हो जाएंगे इसमें, एंगल का साइन करेंगे ए बी, एंगल लिखना है मुझे तो बी सी। ये एंगल जो बी में लिख रही हूँ तो ये एंगल बी बीच में आएगा। ठीक है, अब मुझे सी लिखना है तो मैं क्या करूंगी? एंगल बी सी ए। ठीक है, और अगर मुझे एंगल ए लिखना है, एंगल ए लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? एंगल बी ए सी। ठीक है, जिस एंगल को भी लेंगे उस एंगल को बीच में रखेंगे। ठीक है, जिस एंगल को भी हमें फाइंड करना है या कुछ भी करना है, लिखना है, तो उस एंगल को हम, यहाँ में एंगल बी लिया मैंने तो एंगल ए बी सी बीच में आ गया। एंगल सी लिया तो एंगल यहाँ से स्टार्ट किया बी सी ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल ए सी भी बोल सकते हैं इसको। और ये एंगल हो गया बी ए सी, यहाँ पर मैंने एंगल ए को बीच में रखा, एंगल ए निकालना है मुझे। तो ये मेरा आज इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें 1-2 टॉपिक बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।